अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। ज्योति की साधना करने वाले साधक का हमारा जीवन अस्तित्व और आकांक्षा दोनों के बीच में चल रहा है। हम हैं, ये हमारा अस्तित्व है। हम होना चाहते हैं, ये होने की आकांक्षा है। अस्तित्व रहता है, होता है, पर होने की बात उसमें नहीं होती। एक आकांक्षा होती है, चाह होती है आदमी में बदलने की, कुछ होने की। कोई भी आदमी जिस स्थिति में है उसमें शायद संतुष्ट नहीं होता, वह कुछ और होना चाहता है। जहां है वहां से कुछ और आगे जाना चाहता है। जिस बिंदु पर है उस बिंदु पर टिका रहे, ऐसा शायद ही कोई आदमी हो। होने की चाह में से अनेक संभावनाएं जन्म लेती है। होना है तो आयाम खोजने होंगे, उपाय खोजने होंगे, अपाय का निरसन करना होगा और एक पूरे वातावरण की सृष्टि होगी। आदमी सत्य को उपलब्ध होना चाहता है, सफल होना चाहता है, स्वस्थ होना चाहता है, विकास चाहता है, ये सारे परिणाम चाहता है। हमारी एक मनोवृत्ति है और वह बहुत भयंकर मनोवृत्ति है। उस मनोवृत्ति ने समस्याओं को जन्म दिया है और आज भी देती जा रही है। समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। वह मनोवृत्ति है हमारी परिणामगामी। हम परिणाम को चाहते हैं, परिणाम को मिटाना चाहते हैं और परिणाम को ही बदलना चाहते हैं। तीनों बातें परिणाम के आधार पर करना चाहते हैं। मिटाना है तो परिणाम को, पाना है तो परिणाम को। परिणाम पर ही हमारा सारा ध्यान जाता है, प्रवृत्ति पर हमारा ध्यान नहीं जाता और वृत्ति पर हमारा ध्यान नहीं जाता। एक अधिकारी नया नया आया था, आलू की खेती बहुत अच्छी हुई, फसल बहुत अच्छी। देखने के लिए गया, जाकर देखा तो पत्ते ही पत्ते दिखाई दे रहे, केवल पत्ते और कुछ नहीं। उसने कहा, मुझे तुम लोगों ने गलत सूचना दी। तुमने कहा कि आलू की फसल बहुत अच्छी हुई है और यहां तो पत्तों के सिवाय कुछ है ही नहीं। बिल्कुल झूठी बकवास तुम्हारी। वे हंसे मन ही मन और बोले, महाशय, आलू जमीन में होते हैं, ऊपर पत्ते ही होते हैं, ऊपर आलू कभी नहीं होते, वे जमीन में होते हैं। तब जमीन को कुरेद कर थोड़ा देखा तो दिखा कि आलू ही आलू पड़े हैं। पत्तों के आधार पर आलूओं का निर्णय नहीं किया जा सकता। जो भीतर होते हैं उन्हें बाहर नहीं पाया जा सकता। हमारी कुछ मनोवृत्ति ऐसी है कि ऊपर की बात पर ही ज्यादा विश्वास करते हैं, भीतर जाने का प्रयत्न नहीं करते। भीतर में गए बिना कुछ मिलता नहीं। परिणाम सदा ऊपर रहता है,
परिणाम के नीचे दो बातें रहती है, एक प्रवृत्ति और प्रवृत्ति के नीचे रहती है वृत्ति। मूल है वृत्ति। वृत्ति को पकड़ें तो प्रवृत्ति की व्याख्या की जा सकती है, प्रवृत्ति को समझा जा सकता है, और प्रवृत्ति को पकड़ें तो परिणाम की बात समझ में आ सकती है। केवल परिणाम के आधार पर होने वाले सारे निर्णय हमारे गलत होते हैं, मिथ्या होते हैं और भ्रम में फंसाने वाले होते हैं। हम क्रोध को मिटाना चाहते हैं, बुराई को मिटाना चाहते हैं, अज्ञान को मिटाना चाहते हैं, अनुशासनहीनता को मिटाना चाहते हैं, आक्रामक मनोवृत्ति को मिटाना चाहते हैं, हिंसा को मिटाना चाहते हैं और संग्रह की मनोवृत्ति को मिटाना चाहते हैं, जमाखोरी, सारी जो बुराइयां हैं मिटाना चाहते हैं, पूरा समाज मिटाना चाहता है, सरकार मिटाना चाहती है, सब लोग मिटाना चाहते हैं। पर क्या जादू है? उनमें कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है कि बुराइयों को मिटाना चाहते हैं और बुराइयां और पनप रही है और बढ़ रही है, उनकी पोत बढ़ रही है। न जाने कहां से सिंचन मिल रहा है, वे खुशहाल हो रही है, आदमी दुख पा रहा है और बुराइयां खुशहाल हो रही है। आदमी शायद कभी कभी बर्बाद हो जाता है, बुराइयां आबाद हो जाती है। उल्टा चक्का क्यों चल रहा है? उन्हें किसका संरक्षण प्राप्त है और आदमी किसके संरक्षण से वंचित है? हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मुझे लगता है इस प्रश्न पर कभी गंभीरता से हमने चिंतन नहीं किया। यदि हमारा गंभीर चिंतन होता तो ठीक मूल की बात तक हम पहुंच पाते और कुछ समाधान खोज पाते। पर हम तो केवल बुराई को मिटाना चाहते हैं, परिणाम को मिटाना चाहते हैं। हिंसा एक परिणाम है, क्रोध एक परिणाम है, बुराई एक परिणाम है। कोई आदमी मिलावट करता है, जमाखोर करता है, संग्रह करता है, ये सब परिणाम है। अनुशासनहीनता एक परिणाम है। हम परिणाम को मिटाना चाहते हैं, मूल बात को मिटाना नहीं चाहते। मूल जब तक विद्यमान है ये परिणाम तो आते ही रहेंगे। कब मिटेंगे? मूल मजबूत हो रहा है तो ये परिणाम तो फलते फूलते रहेंगे। हम केवल परिणाम को पकड़ना चाहते हैं। कैसी मनोवृत्ति है? क्रोध अपने आप नहीं आता। क्रोध के नीचे एक प्रवृत्ति होती है और उस प्रवृत्ति के नीचे एक वृत्ति होती है। जब वृत्ति को मिटाने की बात हम नहीं सोचते तो प्रवृत्ति को नहीं मिटाया जा सकता और परिणाम को भी नहीं मिटाया जा सकता।